नमस्कार दोस्तों, फ्राइडे दिन मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से गिरावट ही बनते हुए नजर आएगी, उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, जो हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसको कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें, डेली चार्ट्स में हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है, लेकिन जैसे ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें फ्राइडे दिन यहाँ पर गिरावट बनते हुए नजर आई है। लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप ओपन करने वाली है। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन करती है, वहां पर कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज मार्केट क्या वहां पर सस्टेन भी कर पाएगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका हमें मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे कि साउथ अफ्रीका में G20 समिट कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर ट्रंप नहीं पहुंचे हैं। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, जो भी डिसीजन वहां पर लिए जाते हैं, ट्रंप वहां पर कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी करने वाले हैं कि मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। जैसे कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, वहां पर ट्रंप का ये मानना है जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो चलनी चाहिए, उससे क्लाइमेट पर कोई ज्यादा असर नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं और मेरा भी यही मानना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें ट्रंप की तरफ से क्या चीजें सुनने को मिल जा रही हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज अगेन पुतिन और ट्रंप मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि ट्रंप कंटिन्यूसली टैरिफ के ऊपर बातें कर रहे हैं कि उन्होंने टैरिफ की वजह से बहुत सारी सिचुएशन को ईज आउट किया है। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो उनका यहाँ पर डिसीजन है अभी के लिए पेंडिंग है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आएगा, उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है उसके बाद फोकस होना चाहिए। बिकॉज देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर ट्रंप के टैरिफ के ऊपर कुछ भी नेगेटिव बयान देता है, उस समय जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। बिकॉज उनको फिर जो भी उन्होंने टैरिफ से लिक्विडिटी को गेन किया है उनको वो रिफंड करनी पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है नजर आ रहा है, जो भी इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वहां पर इंडिया के पास अपर हैंड है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज इस समय यूएसए की चाइना के साथ नहीं बन पा रही है, साथ ही साथ उनकी रशिया से तो पहले ही नहीं बनती है। अब जो यूरोप की कंट्रीज हैं वहां पर भी ट्रम्प की अच्छी तरह से नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें एक बड़ी कंट्री चाहिए जो उनके साथ हो। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे रहते हैं, इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे इतने नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान। अब यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, अगर ट्रंप को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, उस समय जो एक टैरिफ डील होगी वहां पर इंडिया के पास अपर एंड हो सकता है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में उनको कितना यहाँ पर टैरिफ चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन देखिए, मेरा यहाँ पर क्या मानना है, विद इन 15 डेज हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सुनने को मिलता नजर आएगा, विद इन 10 डेज। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ऑलरेडी जो ट्रंप हैं वो कह चुके हैं कि इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकती है। अगर ये यहाँ पर सिनेरियो बनता है, उस समय हमारे पास क्या चीजें बनते हुए नजर आएंगी। अगर हम करंट सिनेरियो की भी बात करें, जो ट्रंप के सन है वो इंडिया में है, हालांकि वो किसी मैरिज को अटेंड करने आए हैं, लेकिन अगर वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं, किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्टर से मिलते हैं, उस समय चीजें चेंज हो सकती हैं, तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करते रह जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं ऐसे कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीजें बनकर आती हैं, कैसे चीजें पैन आउट होते नजर आ रही हैं और कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उन सभी चीजों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी हमें जोन्स देखने को मिल सकती हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स के बारे में डिस्कशन की थी, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई है। मार्केट ने जो मेजरली यहाँ पर टाइम बिताया है 26,110 के आसपास ही बिताते हुए नजर आई है, और यहाँ से जब भी मार्केट आ रही थी एक मोमेंटम हमें देखने को मिल जा रहा था। हालांकि मार्केट बहुत समय तक रेंज में भी मूव करते हुए नजर आ रही थी। बैंक्स की बात कर लेते हैं, तो बैंक्स में भी जो हमने जोन्स को डिस्कस किया था अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स में जो हमें यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल जा रहा है, जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ेगी और इसके ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देगी, उसके बाद मार्केट में अगेन यहाँ पर मोमेंटम शुरू हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ कौन सी हमें लेटेस्ट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट के लिए, बिकॉज ट्रंप जितना भी टैरिफ को लगा रहे हैं उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। उनका यह मानना है कि इससे जो डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन तक कम हो सकता है। अब इस समय अगर हम यूएस की सिचुएशन की बात करें, वो इतनी चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करते जितना वो इंपोर्ट करते हैं। अगर हम बड़ी कंट्री से बात करें तो ओनली चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करती है, लेकिन वो इंपोर्ट बहुत कम चीजों को करती है, जिसकी वजह से जो चाइना की इकोनॉमी रहती है अभी के लिए तो बेटर सिचुएशन में है। लेकिन जब से
ट्रम्प ने टैरिफ का राग अलापा है उसके बाद जो चाइना की इकोनॉमी है सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हुए नजर आ रही है, बिकॉज चाइना एक्सपोर्ट बहुत सारी चीजों को करता है। लेकिन अगर हम इस समय सिनेरियो की बात करें, अगर यूएस का यहाँ पर जो डेफिसिट है वो कम होगा, उस समय यूएस जितनी चीजों को चाइना की तरफ एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा चीजों को कर सकता है। अगर हम डोमेस्टिकली मार्केट की सिचुएशन की बात करें, जो कमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो अभी के लिए इंडिया और इसराइल के बीच में एफटीए एग्रीमेंट के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनती हैं। लेकिन नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट यूएस मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की अगर हम साउथ अमेरिका की कंट्रीज की बात करें तो वहां पर ट्रंप का दखल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन जब भी यूएसए का उन पर कुछ भी इंटरफेरेंस देखने को मिल जाती है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। लेकिन अगर हम वेनेजुएला कंट्री की बात करें, देखिए वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, जहां भी ऑयल है वहां पर कुछ ना कुछ हमें सिचुएशन बनते हुए नजर आ ही जाती है, और वैसे ही यहाँ पर चीज़ें भी देखने को मिल जा रही हैं। तो इस समय क्रूड ऑयल पर फोकस होना चाहिए। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने फ्राइडे दिन यहाँ पर सेलिंग की है, लेकिन लास्ट वीक एफआईज का ऐसा नहीं गुजरा है कि वहां पर उन्होंने कंटिन्यूसली सेलिंग ही की। वो ग्रीन में भी डाटा शो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम डीएस की बात करें तो डीएस कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर डीएस म्यूचुअल फंड का ही पैसा लगा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड का पैसा किसका है? आम आदमी का। अब यहाँ पर ये चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर ट्रंप की तरफ से कुछ भी ऐसा नेगेटिव सिनेरियो बनता है, नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है, उस समय मार्केट कैसा रिएक्शन करेगी उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। उस समय डीआईज यहाँ पर क्या करते हैं? देखिए डीएस यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ही पैसा लगा रहे हैं। अगर लोग अपने पैसे को फिर से वापस लेना चाहिए, उस समय क्या हमें सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है? डीएस को बेचना पड़ेगा। अब ये चीज अभी के लिए मार्केट जो पार्टिसिपेंट है वो क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, मेरी समझ से परे है। डीएस कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं। तो अभी के लिए जो नेक्स्ट 1 मंथ होने वाला है, वहां पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करना पड़ेगा डीआईज और एफआईज की एक्टिविटी पर। अब देखिए एफआईज अगर कंटिन्यूसली यहाँ पर रेड में ही डाटा शो करते हैं, उस समय तो डीआईज को कभी ना कभी रुकना पड़ेगा। लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो जाएगी, उस समय एफआईज भी अगेन इंडिया में आना शुरू कर देंगे और बड़े नंबर में ग्रीन में डाटा शो कर सकते हैं। लेकिन टिल देन यहाँ पर थोड़ा खतरा बना रहेगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो जाए, जिसकी वजह से मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिले। अगर मार्केट ऐसे ही चलती जाएगी ओनली डीआईज के सहारे, उस समय चीजें थोड़ा डेविएट हो सकती हैं। तो इसके ऊपर फोकस करके चलना है। हालांकि देखिए अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, मार्केट जे जोन के आसपास है, ऐसा नहीं कि वहां से एकदम से सेलिंग प्रेशर आएगा। हाँ थोड़ी ब्रेक देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो वीक हैंड्स होते हैं उनको मार्केट हमेशा निकालती है और वो चीजें चलती रहती है। लेकिन एफआईज की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मार्केट अगर गैप अप भी ओपन करती है, वहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोस होने वाली हैं उसके ऊपर भी फोकस करके चलना पड़ता है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में जो पीपे डाटा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बार के पीपे डाटा कैसे रहते हैं उसके ऊपर मेरा फोकस होगा। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अब देखिए जैसे कि मार्केट में गैप ओपनिंग का सिनेरियो ज्यादा बनते हुए नजर आ रहा है। अगर मार्केट 26,110 के ऊपर गैप ओपन करती है या फिर इसके ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 206 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 277। अब देखिए मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है। अगर मार्केट अगेन यहाँ पर आती है तो रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। पहले तो मार्केट 206 के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आएगी। जब तक मार्केट 15 मिनट कैंडल पर इसके ऊपर नहीं निकलती है, उस समय तक के लिए यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस बना रहेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस भी फेस कर सकती है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 277 की बनते हुए नजर आ रही है। अब देखिए 277 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, उस समय भी 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब तक डेली चार्ट्स पर 277 के ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, उस समय तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में अगर मार्केट 26,015 टू 25,990 के नीचे क्लोजिंग देती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 925 टू 913 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 875 टू 840 बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो 875 टू 840 जोन है, वहां पर मार्केट के रेंज बाउंड होने का ज्यादा सिनेरियो बनते हुए नजर आता है जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आती है। और इस चीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कैसे चीजों को लेकर चलना है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है और उसको कैसे अप्रोच करना है। देखिए अगर हम बैंक्स की बात करें, अगर बैंक्स 58,965 के ऊपर ओपन करते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,130 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 59,250 की देखने को मिल सकती है, एंड देन 59,400 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर बैंक्स 58,825 के नीचे जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 640 टू 625 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 450 की रहेगी, एंड 275 टू 200 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर चीजें बनते नजर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उन सभी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।